मतलब अपने काम के प्रति हाँ। आपको इतनी शिद्दत रखनी है कि ना तो आपकी तबीयत का कोई वो होना चाहिए बहाना, ना किसी और चीज का बहाना चाहिए। समझ रहे हो, ये सब बहाने होते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है। जैसे अगर प्रोफेशनली करना, आप ये मत सोचो मैं 100% परफेक्ट हो जाऊंगी, मुझे सारी चीजें याद हो जाएंगी और तभी मैं प्रोफेशनली करूंगी। नहीं, आप करते करते सीखोगे। जी मैंने ये बात सिर्फ तो है। 3rd लेवल किया था, सिर्फ मेरे पास डाइकोमियो था, तब से प्रोफेशनली कर रही हूँ, और उसके बाद जो पैसा आता गया उसके बाद सीखती रही। ठीक है। मेरे सर ने मेरे को यही बोला था कि जब तक तुम करोगी नहीं तब तक सीखोगी नहीं, क्योंकि कोई किताब आपको सिखा नहीं सकता जब तक आप प्रोफेशनली। ठीक है। एक प्रैक्टिकल बताओ, आप अपने घर में काम करते हो, आप खाना बनाते हो या मतलब बर्तन धुल रहे हो, कुछ भी करो, क्या आपको किताबों से सीख सकते हो? नहीं। करते करते ही तो वो एक्सपीरियंस आता है ना आपको। तो ऐसे ये काम है आपका, ये आप किताबों से नहीं सीख सकते जब तक आप खुद नहीं करोगे। लेकिन ये लगता है ना, जैसे अपने किसी ने लिए पूछा तो कुछ मैं क्या निजी करूंगी? काम करना। तो करिए आप। जी अगर हाँ। किसी ने पूछा, आप अटक रहे हो, तो मैं किस लिए हूं? मैं तो हूं ना आपके पीछे। आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप जी पे हाँ। मैसेज करो कि बंदा ये सवाल पूछ रहा है, तो मैं क्या जवाब दूं? तुरंत आपको जवाब मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, 1 घंटे बाद मिलेगा, 2 घंटे बाद मिलेगा, आपको जवाब मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जी वो एक हेजिटेशन दिल से निकाल दो कि कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूं। एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उस पर काम करो। जैसे उस दिन आप उनको बता रहे थे ना कि इनको, मैंने बोला था कि इनको आप बताइए होली फायर के बारे में, उस वक्त भी आपका कॉन्फिडेंस हाँ लैक हो वही। रहा था कि मैं क्या बताऊं। आपका अंदर भले ही कॉन्फिडेंस वीक हो, आपके एक्सप्रेशन में वो वीक कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है। ताकि आपके स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि अरे ये तो नहीं जी है, या इनको नहीं आता है, या नहीं मालूम है। आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है कि यू आर प्रोफेशनल। मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट है ना, उन्हें आज तक ये नहीं पता है कि वो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है। वो हमेशा बार बार मुझसे ये कहती है कि आप तो मेरे पहले गुरु हो, पहले गुरु। मैं कहती हूँ कि मैं कैसे बताऊं, आप भी मेरे पहले स्टूडेंट हो। ये बात तो है। समझ रहे हो? तो अपने काम के प्रति 100% खुद को झोंक दो। फिर दाएं बाएं आजू बाजू नहीं देखना आपको। कितनी ही मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, मैं कल का बताऊं, कल मेरा बर्थडे था और हमें निकलना था। मेरे पास आधे घंटे का टाइम था। हाँ। आधे घंटे में मैं चाहती तो मैं अपना अपने ऊपर वो लगा सकती थी, क्योंकि और भी बहुत से काम थे। उस वक्त मेरे पास एक बंदे का फोन आया, एक लेडीज। उन्होंने मुझसे ऐसी बात कह दी कि परसों वो सुसाइड करने वाली थी। मतलब इतनी कंडीशन खराब उनकी, इतनी ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा में ये वो। तो मैंने उनको बोला अभी ज्वाइन करो, क्योंकि ये फितूर जो हम्म। दिमाग में घुसा है ना, तो ये दोबारा घुस गया, दोबारा आपने कुछ कर लिया तो भगवान भी नहीं आने वाला बचाने आपको। 5 मिनट के अंदर सही बात। उन्होंने 5 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा जो है पेमेंट किया, और मैंने आधे घंटे में उनका अट्यूनमेंट किया। मैं चाहती तो ये भी बोल सकती थी ना, अरे नहीं आज नहीं कल करेंगे। तो इतना समर्पित होना अपने काम के प्रति। आप चाहे तो इससे भी ज्यादा समर्पित हो जाओ। ठीक है। लेकिन जैसे आप बहाने बनाओगे तो जिंदगी बीत जाएगी बहाने बनाते बनाते, फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। नहीं बहाने। नहीं, बहाने लेकिन आप नहीं मतलब। बनाते हो, वो यूनिवर्स के थ्रू वो तैयार हो जाते हैं। वो आपका कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा, क्योंकि हाँ ये वो ये हर्डल्स होते हैं। ब्लॉक लगता है। हाँ, तो वो खुद हटाने जी पड़ेंगे, वो वही। खुद हटाने पड़ेंगे। वही मैं समझा रही हूँ। ठीक है। तो वो खुद हटाने पड़ेंगे। अभी आप इसके लिए क्या करो, देखिए, स्टार्ट करने के लिए आप क्या करो। पूरा पहले तो कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए कि या आई एम रेकी मास्टर, आई एम रेकी टीचर। ठीक है। आप वो माला जपना शुरू करो। आई एम सक्सेसफुल रेकी ग्रैंड मास्टर, आई एम सक्सेसफुल रेकी टीचर। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर। ठीक है। और मेरे अंदर तो गॉड गिफ्ट है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, पर जो भी 2 4 वर्ड इंग्लिश के बोलती हूँ, सामने वाले को लगता है अंग्रेज है, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ। ठीक है। एक बार हम गए थे हैदराबाद, वहाँ जो रामोजी फिल्म सिटी है, तो वहां पर क्या हुआ, अभी 4 5 साल पहले की बात है। तो वहां ना वो लेते हैं, जैसे जो पब्लिक है उन्हीं में से, कि भाई हम दिखाएंगे कैसे शूटिंग होती है, कैसे ये वो। तो बहुत भीड़ थी, बहुत पब्लिक थी करीब, मतलब ये सोचिए था मतलब 4 5 सौ या
मतलब 200-300 लोग तो थे ही हॉल में। ठीक है। तो वो बार बार बुला रहे थे कि कोई लड़की एक चाहिए जो कि मतलब कि 18 से लेके 25 एज के बीच में हो, तो हम उसे हीरोइन बनाएंगे ये वो। तो और मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, बहुत थकी हुई थी, क्योंकि घूम घूम के इतना थक गए थे। मैं सबसे पीछे एक चेयर थी, वहां पे मैं बैठ गई। बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, 15-20 मिनट हो गया अनाउंस करते 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 करते, पर कोई नहीं गया वहां। सोचो इतनी भीड़ में कितने, मैं अपनी बेटी को बोल रही थी चली जाओ चली जाओ, वो तो नहीं जाना है, मतलब हेजिटेशन। जब मैं बैठी बैठी थक गई, मैंने कहा ये चल क्या रहा है, मैंने कहा हो क्या रहा है यहाँ, कोई जा क्यों नहीं रहा है। मैंने ऐसे किया और चली गई स्टेज में। जबकि उस वक्त मेरी एज थी 42-43। ठीक है। चली गई। तो अब जाके तो सबने भैया क्लैपिंग करो, हमें हीरोइन मिल गई। और वहां पर मैंने शूटिंग की। कौन सी, जो वो हेमा मालिनी नहीं बनी हुई है, वो टांगे में चल धन्नू। शोले की, वो बोले की वाली। हीरोइन, हाँ। वो वाली। और किसी को मतलब बिलीव नहीं हुआ कि मेरी मतलब की जो एज है वो, और कॉन्फिडेंस, और अंदर से तो प्राण निकले हुए था ऐसे ऐसे। लेकिन भाई ऊपर, मतलब हाँ ऊपर से नहीं पता चलना चाहिए किसी को क्या चल रहा है। ठीक है। और फिर माइक पकड़ा दिया, इतनी पब्लिक माइक। अब आपको कैसा लग रहा है शूटिंग करने के बाद? ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपका म्यूट हो गया है माइक। हाँ। नहीं, किसी की सारी थी कार्ड। अच्छा अच्छा। तो ये कॉन्फिडेंस, आपको मेरा आपको हाँ, समझाने का मतलब ये है कि जब आप टीचिंग लेवल में उतर रहे हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस आई एम ए सक्सेसफुल रेकी ग्रैंड मास्टर, आई एम रेकी टीचर। ठीक है। अगर आपको पैसा अर्न करना है, अगर ऐसे ही फ्री में कराना है तो कैसे भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए स्टार्टिंग कैसे करोगे आप, स्टार्ट आप करिए, आप पार्क में जा सकते हो। पार्क में क्या है, आजकल कितने 90% लोग जो बीमार है वही जाते हैं, वॉकिंग करने जाएंगे और योगा करने जाएंगे। इट मीन्स कि वो बीमार है, उन्हें नीड है मेडिटेशन की, उन्हें नीड है रेकी हीलिंग की। वहां बैठ के जी। आप स्पीच देना शुरू करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या ये जो रेकी हीलिंग है इसके थ्रू हम कैसे अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं। हेल्थ पर ज्यादा आप फोकस करिए। ठीक है। तो उसके बाद आप उनको हीलिंग देना शुरू करिए कि मैं ऐसे करके हीलिंग दूंगी, तो आप देखिए आपको क्या फील होता है। भले ही 5 रुपए लो, 10 रुपए लो, भाई चैरिटेबल हो रहा है, 10 रुपए में हीलिंग कराइए अपनी। ठीक है। वहां मतलब 5 लोगों ने भी करा ली आपसे अगर हीलिंग, 50 रुपए हो गए। ठीक है। और एक अपना पंपलेट बनवाइए और एक अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए। जी। तो ये करो। अब सबसे पहले आप जो हीलिंग करोगे, आपकी हीलिंग में पावर आनी चाहिए। आपकी हीलिंग में पावर कैसे आएगी, मान लो एक बंदा आपके पास आया और वो बोल रहा है कि भैया हेडेक बहुत होता है, तो आप कहोगे कि मैं अभी हीलिंग कर देती हूँ, तो आपका सही हो जाएगा। तो हीलिंग कैसे करोगे ये बताओ। मैम ऑरा क्लीन करेंगे उनका, और हेडेक सबसे है तो पहले, सर सर थर्ड सबसे आई पहले, चक्र। हाँ सबसे पहले जी। उनका ऑरा क्लीन करो बहुत अच्छे से। मतलब बहुत जी। टाइम जी। लगा ऑरा क्लीन करने में। अगर नया कोई आया है आपके पास तो सब ऑरा क्लीन करने में टाइम लगाओ। ऑरा क्लीन कर हो जाएगा ना, तुरंत वो बोलेगा कि हाँ 50% रिलीफ हो गया है। ठीक है। क्योंकि वो पहली बार आया तो बहुत सारी नेगेटिविटी उसके अंदर भरी पड़ी है। और जब वो पुराना हो गया, आपसे जी। कंटिन्यू जी। कराता जा रहा है, फिर भले ही आप ऑरा, आपको समझ आ जाएगा कि ऑरा काफी लाइट हो गया है, तो फिर भले ही आप जल्दी में ऑरा क्लीन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हीलिंग आप सेंड कर रहे हो, अगर डाइकोमियो से कर रहे हो तो वो और ज्यादा आपकी जल्दी हीलिंग हो जाएगी। होली फायर का सिंबल है, होली फायर के सिंबल से हीलिंग कर दो। ठीक है। तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। आगे इतना समझ में कि कैसे आपको हैंडल करना है अपने क्लाइंट को। पर्सन है, ठीक है। हम्म। हमने कभी उसने हीलिंग नहीं कराई तो डायरेक्ट आप होली फायर से कर सकते हैं। हाँ। अरे रेकी के किसी सिंबल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट करो, पहली बार करो, 10वीं बार करो। अरे सारे रेकी, रेकी तो है ही अपने आप में इतनी सॉफ्ट और इतनी, जितनी बार हीलिंग करो किसी की भी कि मैं हाँ। अब इसकी हीलिंग करने जा रही हूँ जैसे बोलते हो ना, सबसे पहले अपना ऑरा लॉक करो, उसके बाद हीलिंग सेंड करो। ये मत सोचो कि मैंने तो सुबह एक बार बना ही लिया तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना। जी। ये आदत बना लोगे ना ऑरा लॉक करने वाली, तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, और उसकी हीलिंग करने के बाद फिर उसका ऑरा लॉक करो। ठीक है, अच्छा, ताकि वो हीलिंग उसको तो प्रोटेक्ट वो रहे, पूरा जो मिलती रहे। नहीं, तो उसमें एक बोलते हैं ना, कितने टाइम के लिए हम हाँ, लॉक कर रहे हैं इनके ओरा को। 48 आवर या 72 आवर कर दो। कैसा हाँ, बोलो, वही लेकिन चीज। उनको बोलो कि भाई हीलिंग तो आपको कंटिन्यू कराना पड़ेगा 21 डेज, या छोटी मोटी दिक्कत है तो हाँ, 5 डेज। को बोलो एक ही दिन में नहीं, ठीक। अगर आप बीमार भी होते हो क्या एक ही दिन दवाई खा के सही हो जाते हो? नहीं ना, दवाई का भी तो कोर्स करना पड़ता है। तो ऐसे समझाना पड़ेगा आपको। अच्छा, डाइकोमियो से साइकिक सर्जरी कैसे करते हैं बताइए। मैम वो जैसे जिस पार्ट में उनके है प्रॉब्लम, पहले हम्म। तो हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बाद सामने को पूरी तरह से क्लीन करेंगे। इसके बाद हम इमेजिन करेंगे सारी चीजें कि हाँ वो हॉस्पिटल के अपने फोन से ये रखा है। तो फिर उनको, सॉरी, एंजल्स अपनी बुलाएंगे, आर्केंजल राफेल, आर्केंजल माइकल, और बस मैम दो ही, हाँ, हम्म। दोनों एंजल को बुला के उनसे कहेंगे कि आप मेरी हेल्प करिए, ये इसमें साइकिक इसमें हीलिंग में सपोर्ट करिए। ठीक है। इसके बाद वो हमें कि हाँ वो क्या है, और मैंने डॉक्टर वाले वो पूरे पार्ट पहने हुए हैं, सारे कपड़े और वो ग्लव्स वगैरह। फिर मैंने उस वाले पार्ट को, ब्लॉकेज वो जो है प्रॉब्लम उनको, उस पार्ट को वहां सिब्बर डाल के क्लीन करके फिर वो पार्ट निकाल रहे हैं, और फिर से वो ड्रेसिंग वेरेसिंग वगैरह कर रहे हैं कंप्लीट। और वो मेरी हेल्प आर्किंजर राफेल कर रहे हैं, और आर्किंजर माइकल वहाँ की सेफ्टी के लिए वहाँ पे है मौजूद। हम्म। और इसके बाद देखेंगे वाइट एनर्जी आपकी वहां पे बिल्कुल, यूनिवर्स से जो वाइट एनर्जी रेकी की आ रही है, उससे वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, वो स्माइल करते हुए उठे हैं, और हाथ मिलाया उन्होंने। इसके बाद हम आर्केंजल राफेल और आर्केंजल माइकल से थैंक यू बोलेंगे उनका सपोर्ट करने के लिए। बस इसी में बस सिंबल डाल देंगे, हाँ, बस उसी टाइम बस पे मैम। वेरी गुड वेरी गुड, आता तो है आपको। लगातार उपचार के स्थापित हो, हम्म। उसके बाद सिंबल को थैंक यू, हीलिंग को थैंक यू। हम्म। बहुत अच्छा। और भी कुछ है ना? ना, एकदम एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। साइकिक सर्जरी भी किसी पर करिए तो लेकिन देखिए क्या रिजल्ट आता है। किया है मैंने, लेकिन जैसे जो लोग पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है, उनका एक बार में नहीं होता ठीक। एक बार में नहीं होगा भाई, देखिए हीलिंग में टाइम लगता है, ये नहीं कि एक बार आपने कर दिया और बस मैजिक हो गया। तो कम से कम 5 दिन छोटी मोटी दिक्कत है तो अदरवाइज 21 डेज तो करना ही है। हम्म। मैम ये जो ये एंजल वाला है, वो हम्म। भी इसी तरीके से अटेंडेंट वगैरह दिया जाता है? एट्यूनमेंट, हाँ, एट्यूनमेंट बता देती हूँ आपको, एंजल थेरेपी का एट्यूनमेंट कैसे देना। एंजल थेरेपी का एट्यूनमेंट देने के लिए इसको हम शाइन बोलते हैं। सबसे पहली बात तो एट्यूनमेंट नहीं बोलते हैं, शाइन प्रोसेस बोला जाए। घुमा है एंजल की दुनिया से। वो एकदम से लग रहा है तो हमारा बढ़ भी गई है। चलिए, चलिए इतना आपका कंप्लीट हो गया, बाकी जो है अभी ये 2 मिनट में 3 मिनट में ये बंद होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम, अच्छा, इसका टाइम? 40 मिनट हो गए। तो अभी क्या करना है, देखिए जो फोर्थ लेवल है उसमें आपको वही बताना होता है, लेवल 1 लेवल 2 का और लेवल 3 का अटेनमेंट कैसे करना होता है, तो ये आपको बता ही दिया है और आपने कर भी लिया है। एंजल थेरेपी का आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कुंडलिनी का बता देती हूँ अभी मैं। कुंडलिनी में क्या है, जो मैंने बताया था, जितने भी प्रोसेस है ना उसमें लिखा हुआ है ना, क्रिस्टलाइन रेकी और कार्मिक रेकी जो भी है, उसमें आपको बोलना जी। है कुंडलिनी रेकी, कुंडलिनी रेकी, कुंडलिनी रेकी। बोलने के बाद आप अपने हाथों को ऐसे करेंगे और विजुअलाइज करेंगे व्हाइट ब्राइट लाइट की रोशनी है हथेली के बीच में, और बीच में आप स्वयं हो, अगर अपनी हीलिंग कर रहे हो, किसी और की कर रहे हो वो है, ठीक है। रखा, रखने के बाद अब मान लो आपको कार्मिक हीलिंग करनी है,
ठीक है। कार्मिक रेखी ठीक है, पहले तो कुंडलिनी रेखी बोल लिया, फिर कार्मिक रेखी, कार्मिक रेखी, कार्मिक रेखी, ठीक है? या कार्मिक कुंडलिनी रेखी ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे आपको इंट्यूशन आए अंदर से। बोलने के बाद बस आपको ऐसे ही 10 मिनट रहना है। एनर्जी फील होगी अब कि हाँ एनर्जी फ्लो हो रही है और हीलिंग हो रही है। ठीक है। ये अपने लिए प्रोसेस एनर्जी तो जितनी भी अपनी हीलिंग है 3 3 डेज करनी है, उसमें लिखा हुआ मैक्सिमम 3 डेज। इतना करके अच्छा। छोड़ दो बस। किसी और की करो तो भी 3 डेज करो। कंटिन्यू कौन सा करना है, जो ये वाला मैंने बताया था ना, 7 चक्र को बैलेंस करने वाला। कुंडलिनी रेखी, कुंडलिनी रेखी, कुंडलिनी रेखी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये है पूरा कुंडलिनी रेखी का सार। अगर कुछ पूछना हो, अभी नहीं सवाल दिमाग में आ रहा है, बाद में आता है, आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये जैसे अपनी की है हमने सारे, मतलब जो उसमें रेकी, ये कुंडली की क्रिस्टलाइन है रेकी, ये सारे जैसे हमने अपने लिए कर ली। अपने लिए तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन दूसरे की जब कर रहे हैं, जैसे बच्चों की कर रहे हैं या हस्बैंड की कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिर से वही ऑरा क्लीन चार्ज और वो करना है, क्या कह रहे हैं, सेफ्टी करना अपने खुद की, ये भी है। हाँ वो हाँ कट करना। हाँ, वो सब सेम रहेगा, अच्छा रेकी का अच्छा, प्रोसेस मैंने वो वो पूरा सेम पूछना था। रहेगा। अच्छा, कट देना ही है वो। हाँ।